नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आपदा विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। सीएम ने आदेश दिया है कि तटबंध के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेलवा घाट के नजदीक नरकटिया गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। डीएम ने बाढ़ के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 के कच्ची सड़क पर बाढ़ का पानी के फैल जाने के कारण आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के औड़ाई और कटरा में तटबंध के बीच बसे करीब आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सारण के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। बिहार में एक बार फिर से प्रकृति का कहर टूटा है। एक बार फिर से बिहार में आसमान से आफत की बारिश हुई है। शुक्रवार को राज्य के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा अररिया जिले में 5 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई। तो वहीं किशनगंज में 3, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार में 2-2 और सासाराम, बांका में भी 1-1 शख्स की मौत हो गई है। अररिया में धान रोपण के दौरान 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन भी करें। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना में एक साथ करीब 382 नए मरीज मिले हैं। ये अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है, जिसके बाद पटना में संक्रमित की संख्या 1588 हो गई है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं बिहार के सीएम आवास में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के गया से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। महाकाल से जीवन मांगने वालों को मौत मिल रही है। कल उज्जैन के महाकाल में जीवन की भीख मांगने वाले विकास दुबे को मौत की गोलियां मिली है। तो वहीं बिहार के गया में शिव मंदिर से एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गया शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र के बिनोबा नगर की है। शिव मंदिर में लटके युवक की लाश मिलने से लोग स्तब्ध है। मरने वाले का नाम कैल बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रंजन चौधरी नामक अपराधी ने भाई को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा था और सुबह गया के मेडिकल थाना क्षेत्र से हमारे भाई की लाश शिव मंदिर में टंगा मिला। ये लटका रहेगा बॉडी, समझते क्यों? जैसे हम ही समझ नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ाइए सर। बयान दीजिए, जैसे कहिए वैसे में, लेकिन ये प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए और हमको अगला काम करने दीजिए अपने केस में। अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं आया हूँ ना। अरे ये उतरवाएं, लिखा पढ़ी करवाएं, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन इसको जैसे एक आदमी और 2 आदमी लेंगे साथ में बैठ और कम रहे, अगर तब वो हम ही आपके पास तो कोई नहीं आएगा। जितना आपको आया होगा 4 बजे सुबह में सर निकला तो भाई हम लोग आया कि भैया से चाहिए हाँ मम्मी। खबर रोहतास के विक्रमगंज से है, जहां बिजली गिरने से एक 34 साल के किसान कमलेश कुमार की मौत हो गई। मृतक रामचंद्र सिंह का पुत्र था और खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसमें मिथिलेश सिंह की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। बाद में शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाए। आपको बता दें कि वज्रपात से लगातार कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। क्या हुआ? खेत में जोताने गए थे, खेत बिजली गिर गया, वहीं पर हादसा हुआ। कितना उम्र होगा इनका? उनका उम्र हो गया 28। 35। अच्छा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का कमलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कंडाडी। कौन थाना पड़ेगा? थाना विक्रमगंज। क्या करते थे? ये किसान। बाल बच्चा इनका कितना है? एक बच्चे हैं। पिताजी का क्या नाम है? रामचंद्र सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा सरोज कुमार सिंह। कौन लगते हैं आप उनको? उनका भतीजा लगते हैं।
रोहतास के तिलौथी में एक गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक 4 बच्चों में 10 वर्षीय अनमोल और 12 साल के रोहित कुमार सोनू गोस्वामी के पुत्र थे। ये दोनों सगे भाई थे, जबकि 11 साल का राजीव कुमार अजय गोस्वामी के और 9 वर्षीय गोलू राजेश्वर गोस्वामी के पुत्र थे। चारों बच्चे एक ही परिवार के रहने वाले थे। यहाँ पड़ता है अमझोर थाना में, बगले में है। और इधर तिलौथू थाना के लड़के। मतलब किस गांव की घटना है? तिलौथू बाजार की है जी। अच्छा, क्या नाम है मृतक के परिजनों का? मैंने फादर का क्या नाम? इनका दादाजी का नाम है बल्ली गोस्वामी। अच्छा, उन्हीं के परिवार के बच्चे? हाँ, बल्ली गोस्वामी के परिवार। कितने साल के? 4 नाती थे। कितने बच्चे थे? कितने साल के? एक है 10 साल का, एक है 8 साल का, एक है आपका फिर एक 8 साल है चाचा का लड़की का, और एक है 6 साल का। वो क्या हुआ उनका? 4 बच्चा आया था, डूबा हुआ जी। जिसको भी चेक किए तो पता चला उसका तो हाथ था ही नहीं है, पूरी डायलेटेड था। नहीं आया, वो मरा ही हुआ पहले से ही था। बच्चों की उम्र क्या रही होगी सर? उम्र वही 10 से 12 के बीच में सब बच्चे का उम्र है। सब एक ही परिवार के थे? नहीं, उसमें से 3 एक परिवार का था, एक उसका चचेरा या पड़ोस का बच्चा। अभी बच्चे की डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी यहाँ से तो ले गया, सुनने में आया बॉस में ले गया। फिर वो बॉसों वाला वहाँ बोला है कि बॉस क्लिनिक ये ऑलरेडी डेथ है, तो वहाँ से रिटर्न दे आ रहा थाना वाला तो ले जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। वीडियो साहब बताए कि बच्चों का बॉडी का पोस्टमार्टम होगा सर। हाँ, होना तो चाहिए। बॉडी बिना डूबा हुआ है तो लीगली हो गया ना, कानूनी हो गया, तो कानूनी तो पोस्टमार्टम। कहाँ का बच्चा था सर? बच्चा बगल के सरैया गाँव का बगल का बच्चा था। क्या नाम हुआ सर? सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका को गांव वाले रस्सी से बांधकर जमकर धुनाई कर रहे हैं। मामला मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की है, जहां एक 3 बच्चे की मां अपने प्रेमी संग थी, जिसे आपत्तिजनक अवस्था में गांव के कुछ लोग पकड़ लिए, जिसके बाद सभी ने दोनों को गांव के एक मचान पर बैठाकर रस्सी से दोनों के पैर बांध दिया और फिर सजा देने की चर्चा होने लगी। सभी भीड़ से कुछ महिला और पुरुष सामने आकर दोनों की जमकर धुनाई कर दी। सासाराम का जिला अतिथि यानी कि सर्किट हाउस जिस मोहल्ले में है, उस मोहल्ले को अभी तक क्वारंटाइन जोन नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में सर्किट हाउस से अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद से सर्किट हाउस में और इस मोहल्ले में आने जाने वाले लोगों की चहलकदमी जारी है, जिससे मोहल्ले के लोगों में दहशत है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह के अंतर्गत 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, फिर भी इस मोहल्ले को अभी तक क्वारंटाइन जोन नहीं बनाया गया है। जी, क्या स्थिति है? आप लोग का सर्किट हाउस चल रहा है अभी? जी, अभी 3 गेस्ट रुके हुए हैं हमारे पास। और क्या मैंने कल कोरोना पेशेंट मिले हैं उसके बाद भी? जी, 7 हमारे पास पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 5 इंजीनियर है और 3 हमारे स्टाफ हैं। तो उसके बावजूद भी चल रहा है रसोईया? जी, उसके बाद भी रसोईया चल रहा है। क्या जिला प्रशासन लोग नहीं लगाई है? खाना वाना हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, खाना वाना लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। जी, क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो बहुत भयावह बनी हुई है। कल भी यहाँ से कोरोना मरीज निकले, पहले भी निकले। कुल यहाँ से 8 कोरोना पेशेंट्स निकल चुके हैं। फिर भी इसके बावजूद भी सर्किट हाउस का कार्य लगातार चल रहा है। न सर्किट हाउस को सील किया गया है, न सैनिटाइजेशन। जब पेशेंट निकलते हैं तभी सैनिटाइज किया जाता है, जबकि यहाँ सुबह शाम सैनिटाइज करना चाहिए सरकार को।
मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के बेतौना पंचायत के चैनपुर नरकटिया पथ के समीप सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में पताही थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि शव के अंत परीक्षण हेतु मोतिहारी भेज दिया गया है। यह घटना किस प्रकार घटी है इसकी जाँच की जा रही है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह संघर्ष समिति के बैनर तले सासाराम में लोगों ने सबराहाले पर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में एसएचजी और जीविका से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। यह लोग जीविका तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम के लिए कर्ज को माफ करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन पीरियड में उन लोगों का कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि सरकार सभी को कुछ न कुछ अनुदान दे रही है। ऐसे में जीविका की दीदी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी राहत की दरकार है। सभी महिलाओं को खरीद की गारंटी करो, खरीद की गारंटी करो, इसलिए धरना दिए। मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र हमारा है 6 सूत्री। हम मांग पत्र इसलिए दे रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह की और जीविका की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी गरीब है, जो कर्ज ली है वो कर्ज नहीं दे सकती। पूंजीपतियों के 668 हज़ार रुपया करोड़ कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन इनका कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता, यह सवाल है। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री को और मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने मांग पत्र भेजा है। पटना सिटी के खचकाला थाना क्षेत्र के हंसराज के डेढ़ू इलाके के रहने वाले 16 साल के किशोर बीते 1 जुलाई से रहस्यमय ढंग से लापता है। तो वहीं पीड़ित परिजन खचकाला थाना को लिखित सूचना देकर किशोर की सकुशल बरामदगी के लिए गुहार भी लगाई थी, पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वहीं पीड़ित परिजन थाना का चक्कर लगाकर भी थक चुके हैं, जिसे लेकर पीड़ित परिजन अपने घर के बाहर किशोर की सकुशल बरामदगी को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। नाम अंकित कुमार उसका हुआ। 1 तारीख रात्रि 10:30 बजे से वो गायब है। पुलिस प्रशासन में FIR करने के बाद भी हम लोग को कोई ये नहीं मिल रहा है। उम्र क्या था उसका? 16 वर्ष। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं। जो लड़के लोग इस चीज़ से रिलेटिव है, लेकिन वो लोग ऐसे ही घूम रहे, प्रशासन उन्हें कुछ भी नहीं कर रही है। अब आप लोग का क्या मांग है? आज धरना दी है आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? कि हमें जिंदा या मुर्दा हमारा भाई चाहिए। जिस हाल में भी वो है, हमें हमारा भाई चाहिए। सरकार का गाइडलाइन है कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, लेकिन इसके प्रति बिहार में लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। सासाराम के सदर प्रखंड के RTPS काउंटर पर जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग बिना मास्क के ही हैं। इसकी निगरानी करने वाले गार्ड बगल में बैठकर बिना मास्क के खैनी रगड़ते दिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर कितनी सजगता है। पूछने पर लोग कहते हैं कि मास्क घर पर भूल गया, तो कोई कुछ और बहाना बनाता है। तो वहीं तैनात गार्ड कैमरा देखते ही मास्क पहन लेता है और कहता है कि क्या बिना मास्क वाले लोगों से मारामारी करें। तो यही हाल है सासाराम के सरकारी कार्यालय का। इतना ही नहीं, अंचल कार्यालय के कर्मी भी कार्यालय के अंदर बिना मास्क के लोगों से बातचीत भी करते दिख रहे हैं। कितना गंभीर बीमारी है? क्या माने लोग सटे हुए हैं एक दूसरे में, क्या कर रहे हैं अभी आप? तो लोग नहीं सुनते हैं? तो हम लोग बराबर जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बनाने के लिए कहते हैं तो हटते नहीं करता है। क्या बोलता है लोग? गया में एक ही परिवार के 25 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से दहशत का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इस परिवार में एक समारोह हुआ था, जिसमें कई लोग बाहर से आए थे। इसमें शामिल कुछ सदस्यों की रिपोर्ट झारखंड के लोहरदगा में पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर जाँच करवाने का आग्रह किया था। अब जांच से परिवार के 25 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से कई लोगों में
सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण भी पाए गए हैं, जिन्हें बोधगया में आइसोलेट किया गया है। अब डीएम अभिषेक सिंह ने पूर्णबंदी को लेकर नया आदेश भी जारी किया है, जिसमें रविवार 12 जुलाई से फुटपाथ पर दुकान लगाने पर रोक लगा दी है। तो वहीं सामान्य दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का भी आदेश जारी किया है। तो वहीं रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक पूरे जिले में कर्फ्यू जारी रहने का भी आदेश जारी किया है। पटना के दिग्गा विधानसभा के बूथ संख्या 1 और 2 पर रोड नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर के स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि बहुत जल्द रोड को बना लिया जाएगा। नगर निगम को फोन करके वहाँ के मैन होल्ड निकला हुआ है, कैसे आदमी चलेगा, कैसे गाड़ी निकालेगा घर से? चलिए आइए देखिए, नहीं निकल, आइए चलिए देखिए, चलिए आइए काला पानी देखिए दिखा रोड का हाल। इसमें विधायक जी आ रहे हैं, आम जनता लोग काफी नाराज है। संजीव चौरसिया जो विधायक हैं, दीघा विधायक हैं, कि लोग को हुजूम के साथ लोगों को विरोध कर रहे हैं, देखने के लिए आए हैं। पूरा रोड का पानी इतना हो पानी नहीं निकलता, यही देख रहे हैं, पानी नहीं निकलता। रात में इतना ठंडा में पानी था, मोटर किसका दिया हुआ है? पप्पू को दिया है। शर्मिंदगी भी महसूस होता है हमारे। खबर सासाराम से है, जहां दबंगों ने गरीब किसान का 54 डेसिमल जमीन पर कब्जा कर दिया है, जिसके बाद गरीब किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के ही कुछ लोगों पर जबरदस्ती 54 डेसिमल जमीन कब्जा कर उसमें मक्का की बुआई कर देने का आरोप लगाया गया है। गांव के नंदजी प्रजापति ने बताया कि पिछले दिनों उनके दुकान पर किसी बात को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उस विवाद के बाद थाने में मुकदमाबाजी भी हुई, जिससे नाराज होकर दबंगों ने उनके खेती पर कब्जा कर लिया और मौके बो दिए हैं। हम एसपी के यहाँ आवेदन दिए हैं, 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना पर दिए थे 4 तारीख को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। FIR हुआ है 1 जनवरी में, लेकिन जनवरी में भी हुआ है FIR, एक दिन ही पुलिस पकड़ने के लिए नहीं गए और मेरा खेत जो है बो दिए। कितना है खेत टोटल? 54 डिसमिल है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या बोला गया पुलिस द्वारा? पुलिस से बोले तो कहे कि से ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है क्या? हाँ, कोर्ट में भी केस चल रहा है, अथी में मारपीट का केस चल रहा है कोर्ट में। मेरे दुकान पर मारपीट किए थे, यहाँ मेरा खेत जोत लिए हैं जबरदस्ती। कहाँ घटना है? ये है कंचनपुर का घटना है। कंचनपुर में खेतवा है, गाँव से 2 किलोमीटर पश्चिम है सर। कंचनपुर गाँव से 2 किलोमीटर पश्चिम। कौन लोग हैं आपके? ये लोग गाँव के हैं, हमारे जादू जी लोग हैं, जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नंद जी प्रजापति है। पटना सिटी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख जिला प्रशासन ने कंगन घाट स्थित पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित पर्यटन भवन को 100 बड़े आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जहां पुरुष और महिला दोनों अलग अलग भर्ती हो सकते हैं। सारी सुविधा से लैस या आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर, नर्स, दवा तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। कहाँ बनाया गया है और क्या क्या है मरीजों की व्यवस्था के लिए? क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा दिया हुआ जो कंगन घाट में जो भवन है उसको क्वारंटाइन, नॉट क्वारंटाइन, आइसोलेशन सेंटर दे दिया। आइसोलेशन सेंटर दिए, जो पॉजिटिव मरीज है उनको यहाँ भर्ती किया जा रहा है और उनको जो है 2 वीक्स रख करके टेस्ट करा के जब नेगेटिव होंगे तो उनको जाने दिया जाएगा। क्या व्यवस्था है उनके लिए? व्यवस्था उनके लिए दिन भर खाने पीने नाश्ता का व्यवस्था है और बाकी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद कुमार कश्यप।
रघुवंश हॉस्पिटल। लगातार बारिश से सासाराम का शहरी इलाका इन दिनों पानी पानी हो गया है। सासाराम के वार्ड नंबर 34 के न्यू एरिया में साल के 2 महीने जल जमाव रहता है, लेकिन पानी निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से यहाँ के लोगों को नर्क में जीवन बसर करना पड़ता है। लोग किसी तरह पानी में उतरकर आने जाने को विवश हैं। इससे बहुत समस्या होती है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, रोगी खास करके इतना दिक्कत में होते हैं। गंदा पानी जो है शौचालय की गंदगी निकल करके आंगन और गलियारे में और गलियों में तैरने लगता है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा 61 करोड़ का DPR बुडको के माध्यम से बनवाया गया है, जो जिलाधिकारी के माध्यम से नगर विकास विभाग में गया है। लेकिन यह प्रयास लगभग 4-5 वर्षों से लगातार चल रहा है और हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल मटोल कर दिया जाता है और इस पर बड़े लोगों का, बड़े जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं करते हैं। सरकार प्रयास नहीं कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, जिसका नतीजा है कि DPR स्वीकृत सेकंड फेज का नहीं हो रहा है और जब तक वह स्वीकृत नहीं होगा यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होगी और नारकीय हालत है। गांव से भी बदतर स्थिति है और कीचड़ और जल में गंदे पानी में रहने के लिए हम लोग विवश हैं। जाप प्रमुख ने आज राज्य सरकार के कोरोना के बचाव के लिए किए जा रहे उपायों पर निशाना साधा है। क्वारंटाइन में खर्च किए गए रुपयों का हिसाब मांगा तो वहीं निजी अस्पताल और होटल को आइसोलेशन वार्ड बनाने की मांग की। जाप प्रमुख ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी से की तो वहीं दोषी STA पर भी कार्रवाई करने की मांग की। 400 करोड़ रुपया खर्चा किया है क्वारंटाइन में, ये कोरोना वायरस में, उसकी मैं जांच चाहता हूँ। न्यायाधीश से हो, जांच हुई नहीं। किसी बस प्राइवेट नर्सिंग होम लिए नहीं गए आइसोलेशन वार्ड के लिए, ना कोई प्राइवेट नर्सिंग होम ली गई। मैं चाहता हूं हर जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम लिया जाए, होटल आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, 8,300 करोड़ रुपया खर्च का हुआ उसकी जांच हो। और आज उसको चिंता है, जब लगातार एक तरफ कोरोना वायरस दूसरी तरफ बाढ़, तो फिर ये वर्चुअल और डिजिटल क्यों? बस मेरा संगीन आरोप है नीतीश कुमार पर और इस शासन पर कि इन्होंने 8,300 करोड़ रुपया जनता का इलेक्शन के लिए लूट लिया और कहीं जांच नहीं की, कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, जनता को मरने पर छोड़ दिया। यह नीतीश सरकार बिहार की जनता का हत्यारी सरकार है। इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये जंग की शुरुआत करेंगे हम, वचन देते हैं आपको। जाति कोई हो, आप मूल्यांकन करके अपराधी पैदा नहीं कर सकते, एनकाउंटर नहीं कर सकते। और जघन्य अपराध किया है संविधान के बाद, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्र बर्खास्त करे बीजेपी। पूरा देश, ब्राह्मण और भूमिहार समाज बीजेपी को वोट दिया और आज सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी ने अपने ब्राह्मण समाज को बना लिया। इसीलिए पप्पू यादव का नारा है, ब्राह्मण, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर इस बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे और जोगी के राज को नष्ट व नाबूद करेंगे। इस 400 फर्जी इनकाउंटर जिसमें एक ही जात के लोग हैं, विकास दुबे के घटना के बाद 5 इनकाउंटर फर्जी, इसकी लड़ाई चरणबद्ध होगी और बिहार आवाज देगा और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं।